तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 5 कवर करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 3 का एपिसोड 1 से 4 तक अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि फाइनली सोलो लेवलिंग का न्यू वीडियो आ ही गया। आप लोगों ने हर वीडियो के कॉमेंट में सिर्फ सोलो लेवलिंग ही लिख रहे थे। मैंने सोचा कि बीच बीच में न्यू एनिमे भी लाऊं जिनकी स्टोरी सच में काफी अच्छी है, उसकी वीडियोस वगैरह अपलोड करूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सोलो लेवलिंग का सीजन 3 2027 या 28 तक आएगी, तो अब इतने टाइम तक तो सोलो लेवलिंग कवर नहीं कर सकते, इसीलिए न्यू एनिमे भी अपलोड कर रहा था। बट आप लोगों ने उस वीडियो पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाया। खैर जो भी हो, फाइनली सोलो लेवलिंग का वीडियो ले आया हूँ, तो कम से कम इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी मत दिखाना। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सीजन 3 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वो और आर्किटेक्चर का फाइट स्टार्ट होने वाला था, बट जिन्वो के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा अगर तुमने 10 मिनट के अंदर एनिमी को डिफीट नहीं किया तो। ये देख करके जिन्वो शॉक हो जाता है और आर्किटेक्चर से पूछता है, आखिर कौन हो तुम? जिस पे आर्किटेक्चर बोलता है, मैं तुम्हारे सिस्टम का क्रिएटर हूँ। अब इधर गेट के बाहर हमें जिनचुल दिखाई देता है, जो कुछ बैकअप लेके आया होता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से। उसे भी पता होता है कि अंदर ये लोग जिन्वो के सामने कोई काम के नहीं रहेंगे, फिर भी जस्ट इन केस बुला ही लिया था। जिनचुल जैसे ही गेट के पास जाता है, उसे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। वो समझ जाता है कि ये रेड उसके बस की बात नहीं है। वो तुरंत वहाँ खड़े एक हंटर को बोलता है कि पास में जो भी गिल्ड है उनको कांटेक्ट करने को। वो हंटर बताता है कि यहाँ पास में ही एक दूसरा गेट खुला है जिसमें हंटर गिल्ड वाले जाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जोंगिन और चाहिन का गिल्ड। जिनचुल तुरंत उन्हें कांटेक्ट करने के लिए बोलता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उनको वो डंजन छोड़ के यहाँ आना होगा। अब अंदर हमें फिर से जिन्वो दिखाई देता है, जिसकी फाइट स्टार्ट हो गया था, बट इस बार उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो अचानक से जिन्वो के सामने आ जाता है। ये सब इतना फास्ट होता है कि जिन्वो भी नोटिस नहीं कर पाता। उसके बाद आर्किटेक्चर जिन्वो को एक जोर से पंच मारता है, जिससे जिन्वो काफी दूर जाके गिरता है। और इससे पहले कि वो उठ पाता, आर्किटेक्चर फिर से जिन्वो के पास आ जाता है और इस बार दोनों हाथों से पंच करने वाला होता है। जिन्वो जैसे तैसे बचने की कोशिश करता है, बट उसके पास इनफ टाइम नहीं होता। बट वो किसी तरह से लास्ट मोमेंट पे उसके दोनों हाथों को रोक लेता है। ये देख करके आर्किटेक्चर भी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, वाह क्या बात है, तुम तो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग निकले। और अपने तीसरे हाथ से उस पे पंच मार देता है, क्योंकि उसके पास 8 हाथ होते हैं। बट जिन्वो भी इस बार रेडी था। वो पंच खाने के बाद भी इस बार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और एक जोर से काउंटर पंच आर्किटेक्चर को मारता है, जिससे आर्किटेक्चर भी काफी दूर चला जाता है। बट वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है, किसने सोचा था कि एक इंसान से फाइट करना इतना इंटरेस्टिंग होगा। जिन्वो भी इधर मन में सोच रहा होता है कि ये बाकी ओपोनेंट के कंपेयर में काफी स्ट्रांग है, बट मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो आर्किटेक्चर से बोलता है, तुमने अब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि आखिर तुमने ये सिस्टम क्यों डिजाइन किया और मुझे ही क्यों चूज किया प्लेयर के लिए। आर्किटेक्चर बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं और तुम सोच रहे होगे कि मुझे मार दोगे तो कभी जवाब नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि ये मैटर नहीं करता है कि तुम मुझे मारते हो या नहीं, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब हर हाल में मिल जाएगा। ये पहले से ही डिसाइड है। इसके बाद जिन्वो देखता है कि क्लोज रेंज में फाइट करना डिसएडवांटेज हो रहा है, तो वो अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करके लॉन्ग रेंज अटैक करता है। बट आर्किटेक्चर भी सेम अटैक जिन्वो पे करता है, मतलब जो अटैक जिन्वो कर सकता है वो सब अटैक आर्किटेक्चर भी कर सकता था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने ही उसका सिस्टम डिजाइन किया था और स्किल दिया था। जिन्वो समझ जाता है कि लॉन्ग रेंज अटैक भी बेकार है। जिन्वो फिर से पूछता है कि आखिर तुम मुझे इस तरह की पावर कैसे दे सकते हो और मुझे ही क्यों चूज किया गया। तो आर्किटेक्चर बोलता है, सच तो ये है कि मैंने तुम्हें चूज नहीं किया है, बल्कि इसका अपोजिट है। मैं तो एक सिंपल सा डिजाइनर हूँ तुम्हारे सिस्टम का। जिन्वो देखता है कि अब सिर्फ 6 मिनट 19 सेकंड बचे हैं, तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए क्लोज रेंज अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर आर्किटेक्चर भी अपने 8 हाथ में वेपन निकाल लेता है और जिन्वो पे अटैक कर देता है। जिन्वो जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है, बट एक टाइम के बाद वो नोटिस करता है कि उसका सेंस पहले से ज्यादा शार्प होने लगा है और वो उसके सारे अटैक को डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा है और इजीली डॉज कर पा रहा था। और तो और अब वो उसकी स्पीड को ही मैच करने लगा था। ये देख के आर्किटेक्चर भी शॉक हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मेरे अटैक कैसे डॉज कर सकता है और पहले से ज्यादा फास्ट कैसे हो गया अचानक से। इधर जिन्वो न सिर्फ डॉज कर पा रहा होता है, बल्कि अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है और आर्किटेक्चर का एक हाथ काट देता है अपने डैगर से। आर्किटेक्चर सोचता है, अब समझ आ रहा है मुझे कि आखिर इसे ही क्यों चूज किया गया प्लेयर बनने के लिए। वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम सिर्फ एक मामूली से इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इधर हमें दिखाई देता है कि अब सिर्फ 3 मिनट 45 सेकंड बचे थे और आर्किटेक्चर खुद डायरेक्टली फाइट करने के बजाय बाकी सारे स्टैचू को भेज रहा होता है ताकि वो जिन्वो का टाइम वेस्ट कर सके।
बट जिन्वो अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करके बाकी सारे स्टैचू को एक साथ दूर फेंक देता है और उसके पास सिर्फ 3 मिनट 15 सेकंड बचे थे। वो भाग के फिर से आर्किटेक्चर के पास जाता है और अपने डैगर से अटैक करके उसके 2 और हाथ काट देता है। बट जब वो आर्किटेक्चर से फाइट करने में बिजी होता है तभी पीछे से एक सील्ड वाला स्टैचू आ जाता है और वो पीछे से अपने सील्ड से जिन्वो के शोल्डर पे अटैक कर देता है। जिन्वो तुरंत हवा में उड़ के अपने एल्बो से उसका सर क्रश कर देता है और तुरंत पीछे घूम के आर्किटेक्चर पे अटैक करके उसके 2 और हाथ काट देता है। लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 मिनट 13 सेकंड ही बचे होते हैं। बट जिन्वो यहाँ नहीं रुकता, वो आर्किटेक्चर को पंच मार के दूर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़ के अपना डैगर उसकी गर्दन पे रख देता है और बोलता है मैं जीत गया अब। जिसके बाद आर्किटेक्चर फाइनली बोलता है चलो मैं हार गया, टेस्ट खत्म हो गया अब। और रहा बात तुम्हारे सवालों का, तो उसका जवाब तुम्हारे ही अंदर है। और जिन्वो को एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप अपनी मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा को पुनः प्राप्त करना चाहेंगे। जिन्वो सोचता है तो इतने टाइम से मेरे मेमोरी में ही सारा डाटा स्टोर था। फिर उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उसके चारों तरफ काफी तेज रोशनी हो जाती है और वो एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ उसको बहुत सारे मॉन्स्टर की आर्मी दिखती है। जितने भी तरह के मॉन्स्टर से उसने फाइट किया था आज तक वो सब वहाँ होते हैं। जिन्वो देखता है कि वो लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, तो जिन्वो भी ऊपर देखता है तो उसे पर्पल स्काई दिखाई देता है और ऊपर काफी सारे गेट खुले हुए होते हैं। ये देख करके जिन्वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है अगर इतने सारे मॉन्स्टर एक साथ अर्थ पे आ गए तो ह्यूमैनिटी के पास कोई चांस ही नहीं है सरवाइव करने का। लेकिन यहाँ उन मॉन्स्टर का ओपोनेंट ह्यूमन नहीं होते हैं। हमें दिखता है कि उस गेट से काफी सारे सिल्वर सोल्जर आने लगते हैं। हालांकि मॉन्स्टर के कंपैरिजन में उनकी संख्या कम होती है, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और सिल्वर सोल्जर काफी इजीली सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। वार स्टार्ट हुए कुछ ही समय हुआ होता है कि सिल्वर सोल्जर ने ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। पूरा बैटलफील्ड में खून की नदियां बहने लगती है और चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। बट तभी वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मॉन्स्टर के साइड से एक शैडो में एक सोल्जर निकल के आता है और अराइज बोलता है, जिसके बाद जितने भी मॉन्स्टर वहाँ मर गए थे वो सब फिर से जिंदा हो जाते हैं और उसकी आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। ये देख के जिन्वो सोचता है ये तो मेरी पावर है, बट इतने सारे शैडो सोल्जर तो मैं भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। जिसका मतलब था ये और कोई नहीं, शैडो मोनार्च था। और अब उसने सारे मरे हुए मॉन्स्टर को अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लिया था। जिसके बाद जो फाइट अभी तक सिल्वर आर्मी वन साइड जीत रही थी वो अब इजीली हारने लगती है। शैडो मोनार्च और उसकी इमॉर्टल आर्मी ऑलमोस्ट सारे सिल्वर सोल्जर्स को मार देते हैं। वो लोग जीतने ही वाले होते हैं तभी वहाँ फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डबल डंजन के गेट के बाहर जिनचुल दिखाई देता है, जो अपने साथ हंटर गिल्ड के मेंबर्स को भी लेके आया होता है। जोंगिन बाहर से ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर सेंस कर रहा होता है। वो जिनचुल से पूछता है तुम श्योर हो ना कि जिन्वो यही है? जिनचुल बोलता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो लोग जैसे ही गेट खोलते हैं अंदर का डिस्ट्रक्शन देख के सब शॉक हो जाते हैं। तभी उनकी नजर आर्किटेक्चर और बाकी के स्टैचू पे पड़ती है। जिनचुल बोलता है तो इसका मतलब स्टोन स्टैचू सच में रियल था। आर्किटेक्चर भी उनको देख लेता है और बोलता है ये क्या है? मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने ह्यूमंस को तो इनवाइट नहीं किया था। स्टैचू को बोलता देख करके सब शॉक हो जाते हैं। उनमें से मोस्टली हंटर ए रैंक और बी रैंक के होते हैं, तो उन्होंने कभी बोलने वाले मॉन्स्टर नहीं देखे थे, वो भी इंसानों की भाषा में। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी आर्किटेक्चर बोलता है चुप हो जाओ वरना तुम लोग किंग का नींद खराब कर दोगे। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कौन किंग? तभी उनकी नजर जिन्वो पे पड़ती है, जो एक जगह पे बस खड़ा होता है बिना हिले डुले। वो अभी भी दूसरे वर्ल्ड में खोया होता है। वो लोग जिन्वो को देख ही रहे होते हैं तभी आर्किटेक्चर अचानक से उन पे अटैक कर देता है और अपने एक अटैक से 3 हंटर को वहीं खड़े के खड़े मार देता है। उनको रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता है। ये देख करके हंटर चा तो काफी शॉक हो जाती है। आर्किटेक्चर बोलता है तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम लोगों का सैक्रिफाइस किंग को ऑफर करूंगा। जिसके बाद वहाँ जो भी इंजर्ड होते हैं उनको तुरंत हीलर हील करने लगता है और हमें दिखता है कि बाकी के स्टैचू भी आके उनको घेर लेते हैं। उनके साथ वो बड़ा वाला स्टैचू भी होता है। वो अपनी आंखों से लेजर बीम फेंकना स्टार्ट कर देता है, बट किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं। जिसके बाद जोंगिन उस बड़े वाले स्टैचू से फाइट करने के लिए चला जाता है और बाकी हंटर को कहता है कि वो छोटे स्टैचू को डिफीट करें जब तक वो बड़ा वाला डिस्ट्रैक्टेड है। बट बहुत ही जल्द उन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि ये स्टैचू काफी स्ट्रांग है। जिन छोटे छोटे स्टैचू को जिन्वो चुटकियों में मार रहा था उन सब स्टैचू को बाकी हंटर्स मिलके भी एक स्क्रैच तक नहीं दे पा रहे थे, इवन जिनचुल भी नहीं। तभी जोंगिन सोचता है ऐसे बात नहीं बनेगी, जिन्वो को उठाना ही होगा अब। और वो अपना एक फायर अटैक जिन्वो पे करता है ताकि जिन्वो जग जाए। बट उस अटैक के बीच में आर्किटेक्चर आके रोक देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को जगाने की? मतलब भाई ये लोग बैकअप बन के आए थे और 2 मिनट में ही इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि जिसका बैकअप बन के आए थे उसका ही बैकअप का इनको जरूरत पड़ने लगा।
खैर इधर बाकी के हंटर एक साथ मिलकर जैसे तैसे स्टैचू को रोक रहे होते हैं और हंटर चा को बोलते हैं कि जिन्वो को जगाने के लिए, और वो भी जा ही रही होती है जिन्वो को जगाने के लिए। तभी फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वो की मेमोरी दिखाई देती है, जहाँ जिन्वो देखता है कि शैडो मोनार्च जीतने वाला ही होता है। तभी वहाँ एक और बड़ा सा गेट खुल जाता है और उसमें से काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। जिन्वो नोटिस करता है कि वो सारे मॉन्स्टर डीमन कैसल के होते हैं, मतलब डीमन कैसल में जो फर्स्ट फ्लोर से 100 फ्लोर तक फाइट किया था वो सारे मॉन्स्टर वहाँ होते हैं। उसमें सारे नोबल क्लैन के मॉन्स्टर भी होते हैं, उसमें से एजिल के भी क्लैन के होते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो लोग शैडो मोनार्च से फाइट करने आए थे, ना कि सिल्वर सोल्जर से। मतलब शैडो मोनार्च अब तक मॉन्स्टर के साइड से फाइट नहीं कर रहा था। जिन्वो ये सब देख करके कंफ्यूज हो जाता है, बट इधर शैडो मोनार्च की आर्मी कुछ ही पल में उन सब मॉन्स्टर का सफाया कर देती है। उनकी तरफ से बस उनका एक लीडर बचता है जो कि डीमन किंग बैरन होता है, जिससे जिन्वो ने फाइट किया था डीमन कैसल में। शैडो मोनार्च उसके तरफ बढ़ता है और बोलता है, तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया? जिस पे बैरन बस हंसने लगता है और बोलता है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। ये सुन के शैडो मोनार्च उसका गला पकड़ के उठा लेता है और मारने ही वाला होता है, बट वो अचानक से उसे नीचे छोड़ देता है। तभी जिन्वो नोटिस करता है कि वो शैडो मोनार्च की बॉडी में है और उसे फील होता है कि अब उसके पास दो हर्ट हैं। मतलब एक हर्ट पहले से था और अब एक और ब्लैक हर्ट होता है जो कि शैडो मोनार्च का था। इसके बाद उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मेमोरी अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब वापस हमें डंजन के अंदर दिखाई देता है, जहाँ हंटर चा जिन्वो को जगाने जा रही होती है। लेकिन बीच में आर्किटेक्चर फिर से आ जाता है और बोलता है, मेरा प्लान बर्बाद करने की कोशिश मत करो तुम लोग। लेकिन चा नहीं सुनती और अपना शॉट निकाल के अटैक कर देती है। आर्किटेक्चर भी अपना वेपन निकाल लेता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर अपने दूसरे वेपन से चा के हाथ को हल्का सा काट देता है। चा ब्लीड वगैरह करने लगती है। इधर बाकी के हंटर का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। जो भी अटैक कर रहा होता है उन सब के मूव्स को स्टैचू पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते थे। इवन जोंगिन जो एक एस रैंक हंटर है वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है। चा आर्किटेक्चर को इग्नोर करके फिर से जिन्वो को जगाने जा रही होती है, लेकिन आर्किटेक्चर इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर से अटैक करता है, लेकिन चा जैसे तैसे बच जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि चा के अंदर से जिन्वो का शैडो सोल्जर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा होता। ये देख के आर्किटेक्चर बोलता है, तुम्हारे अंदर वो शैडो सोल्जर कैसे आया? जो भी हो, इस रूम के रूल्स के हिसाब से वो कभी बाहर नहीं आ सकता। फिर वो पूछता है, तुम्हारा जिन्वो के साथ क्या रिश्ता है? चा बोलती है, वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसे बचाने आई हूँ। आर्किटेक्चर बोलता है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें आज एक चांस दूंगा, क्योंकि आज के ही दिन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मोनार्क जन्म लेने वाला है किसी भी पल। तो तुम्हें मैं ये ग्लोरियस मोमेंट विटनेस करने का मौका दूंगा। और रही बात बाकी के हंटर्स की, तो उन्हें मरना होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, किसने कहा? आर्किटेक्चर कंफ्यूज होकर के पीछे देखने के लिए मुड़ता है और तभी अचानक से जिन्वो उसके फेस के सामने आ जाता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद उसका फेस का नक्शा बिगड़ जाता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, आखिर क्या किया तुमने मेरी बॉडी के साथ? जिन्वो को देख करके फाइनली सभी हंटर को जान में जान आती है। आर्किटेक्चर जिन्वो को देख करके हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम किंग नहीं हो सकते, आखिर तुम उसकी जगह कैसे ले सकते हो? तुम्हारे पास ब्लैक हार्ट आने के बाद भी तुम चेंज कैसे नहीं हुए? जिन्वो सोचने लगता है, अच्छा तो इसे ब्लैक हार्ट बोलते हैं, इसकी वजह से मुझे पहले से काफी ज्यादा मैजिक पावर फील हो रही है। जिन्वो को सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। अब ब्लैक हार्ट की वजह से उसका माना बढ़ गया था, मतलब काफी ज्यादा ही। ब्लैक हार्ट से पहले जिन्वो का माना 9400 के आसपास था और ब्लैक हार्ट मिलने के बाद ही सीधा 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब टोटल माना अब 1,09,400 हो गया था। सोच लो जिन्वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है पहले से, अब सीधा 10 गुना स्ट्रांग बन जाता है। अब वो जिन्वो आर्किटेक्चर का रिएक्शन देख करके समझ जाता है कि वो नहीं चाहता था कि मुझे ब्लैक हार्ट मिले, और अगर मिल भी जाए तो वो मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं था। एक्चुअली में शैडो मोनार्च और आर्किटेक्चर के बीच में एक डील हुआ था। आर्किटेक्चर को शैडो मोनार्च से इमॉर्टल का विश चाहिए था, जो कि शैडो मोनार्च ही दे सकता था, और शैडो मोनार्च को एक ह्यूमन वेसल चाहिए था। तो उसने जिन्वो को चूज किया था और आर्किटेक्चर को बोला था कि उसके लिए सिस्टम बनाए और बदले में वो उसको इमॉर्टल बना देगा। और जब जिन्वो रेडी हो जाता तो उसकी बॉडी पे शैडो मोनार्च कब्जा कर लेता। मतलब जिन्वो एक तरह से मर जाता और शैडो मोनार्च फिर से जिंदा होके वापस आ जाता, तो वो आर्किटेक्चर का विश पूरा कर देता बदले में। लेकिन जिन्वो का पोटेंशियल देखकर शैडो मोनार्च ने अपना माइंड चेंज कर लेता है और उसकी बॉडी को टेक ओवर करने के बजाय अपनी पावर का कुछ हिस्सा जिन्वो को दे दिया, मतलब वही ब्लैक हार्ट। तो एक तरह से आर्किटेक्चर का यहाँ पे शैडो मोनार्च ने गंदा वाला काट दिया था, इसीलिए वो भड़का हुआ था। खैर जिन्वो को ये सब बातें पता नहीं होती और इस स्टोरी में भी अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। अब इसके बाद जिन्वो काफी ज्यादा सवाल करने लगता है आर्किटेक्चर से कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एज अ प्लेयर चूज करने के खिलाफ थे, ऐसा क्यों? तुम्हारा इंटेंशन क्या है?
लेकिन आर्किटेक्चर अभी भी सदमे में होता है। वो बस बोल रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शैडो मोनार्च मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने क्या किया, बाकी मोनार्च इस डिसीजन को कभी अप्रूव नहीं करेंगे। और भी बहुत कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जिन्वो बोलता है, मुझे तुम्हारा बकवास नहीं सुनना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ सीधे सीधे। तो आर्किटेक्चर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने तुम्हें ही क्यों चूज किया। इधर हमें दिखता है वो स्टैचू जो अब तक शांत थे, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़े थे, अब तक किसी पे अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो सारे स्टैचू भी आगे बढ़ने लगते हैं। आर्किटेक्चर बोलता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये सारी मूर्तियां यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं जाने देगी। जिन्वो बोलता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना पहले तुम्हें ही मार दूं और फिर तुम्हारे इन पपेट्स को। जिस पे आर्किटेक्चर बोलता है, अगर तुम अपने सिस्टम के क्रिएटर को ही मार दोगे तो। जिन्वो बीच में ही बोल देता है कि तो क्या मैं फिर से ई रैंक हंटर बन जाऊंगा। सच बताऊं तो मैं भी इस बारे में सोच रहा था, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि सिस्टम का क्रिएटर अगर मर भी जाए तो सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, वो अचानक से गायब नहीं हो सकता। ये सुन के आर्किटेक्चर की और सटक जाती है। वो बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा ये सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो जिन्वो के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, सिस्टम ने क्रिएटर के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है। ये देख करके उसकी और सटक जाती है। वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हमें दिखाई देता है कि जिन्वो अपने सिस्टम को खुद कंट्रोल कर सकता था, उसे अब आर्किटेक्चर की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए अपने एक फाइनल अटैक के साथ वो आर्किटेक्चर को मार देता है। इसके बाद हमें गेट के बाहर कुछ हंटर दिखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। हंटर गिल्ड वालों को गए हुए घंटों हो गए, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आए, अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि अंदर से कोई आ रहा है। अंदर जो भी हंटर्स गए होते हैं उन सबकी हालत बहुत बुरी होती है। ये देख के बाहर के हंटर शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ जो इन सबकी हालत इतनी खराब है। ये तो सिर्फ एक सी रैंक गेट है। इवन एस रैंक हंटर जोंगिन और चा भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। तभी जिनचुल आगे आता है और वहाँ खड़े हंटर से बोलता है, डेड हंटर्स की बॉडी को बाहर निकालने में हेल्प करो। ये सुन के सब और शॉक हो जाते हैं कि इस मिशन में हंटर्स मर भी गए हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जिन्वो भी डंजन से बाहर आ जाता है। उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होते हैं। इधर हमें दिखता है कि वो सारी डेड बॉडीज बाहर लेके आ जाते हैं। इस रेड में टोटल 20 हंटर मर गए थे। जिनचुल बोलता है, अगर ये डंजन ब्रेक होता तो कैजुअलिटीज इससे ज्यादा होती। और जिनचुल अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा होता है। वो बोलता है, मेरी गलती है कि मैंने हंटर गिल्ड वालों को हेल्प करने के लिए बुलाया और इतने सारे लोग मर गए। अगर हमारी टीम स्टार्टिंग में ही समझ जाती कि ये डबल डंजन है तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वो जिन्वो से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये डबल डंजन है। जिन्वो अब झूठ बोल बोल के थक चुका था, वो और झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो बोलता है, मुझे डंजन ने ही बुलाया था। जिसपे जिनचुल कंफ्यूज होकर के पूछता है, क्या मतलब डंजन ने बुलाया था। तो जिन्वो बोलता है, मुझे एक मैसेज आया था इस लोकेशन के बारे में। जिनचुल बोलता है, क्या मैं वो मैसेज देख सकता हूँ। जिन्वो बोलता है, वो मैसेज सिर्फ मेरे हेड में दिखाई देता है। जिनचुल सोचता है, कहीं इतनी सारी डेड बॉडीज देख के इसका दिमाग तो नहीं सटक गया, ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ चा आती है और जिन्वो से पूछती है, तुम ठीक हो ना। जिन्वो धीमे आवाज में बोलता है, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। इतना बोलते ही जिन्वो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और इसके साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द ले आऊं तो इस वीडियो पे 2K लाइक और 200 कमेंट कंप्लीट कर दो, फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। आप लोग इतना छोटा सा टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर सकते और बोलते हो एपिसोड जल्दी लाओ, इसलिए सारे लोग आज लाइक कमेंट करके जाना। खैर, बीच में मैंने दूसरे एनिमे के वीडियो वगैरह भी अपलोड की है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरी लास्ट वीडियो जो 30 मिनट के आसपास है उसको आप बस 2 मिनट तक जरूर देखना। अगर आपको उसकी स्टोरी वहां तक अच्छी नहीं लगी तो आप छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे लगे तो उस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं इस तरह की और एनिमे ला पाऊं। चलो फिर आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल है, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसको कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। लेकिन शाउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर मात्सुमोटो है और सबसे पहले सही जवाब अक्षित भाई ने दिया था। तो बिग शाउट आउट टू यू। आप लोग बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। और अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हंटर चा जिस गिल्ड में है उस गिल्ड का नाम क्या है? जवाब कमेंट में लिख दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हो सके तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।